क्यों है जी जी बाबा जानी हजूर, आप ये बताएं कि तहरीक लब्बैक का एकदम से इंतखाब और किस तरह से आप आगे देख रहे हैं कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई उभरती हुई सबसे बड़ी जमात जो है, जो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे जो नबी हैं उनके बात पे, उनकी चीज़ों पे पहरा देने के लिए आगे बढ़ी है, और ना सिर्फ सीट या वजारत या सदारत नहीं, और सिर्फ नारा उनका है लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ये राना शहजाद साहब, माशाल्लाह ज़रूरत तो थी पहले भी, आज 70 साल हो गए हैं ये हमारे इस्लामी भाई उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गफलत की नींद से सो रहे हैं। मैं देखता आया, जब अल्लाह ताला ने मुझे ताकत और हिम्मत दी तो मैं जमीयत उलमाए पाकिस्तान का ज़िलाई सदर मुंतखब हुआ, और उसके बाद देखा ये जो जमीयत उलमाए पाकिस्तान है और तहरीक लब्बैक है, दावत इस्लामी है और जमात इस्लामी, सब एक ही है, ये सब एक ही है। लेकिन फ़र्क क्या है, इनमें ना इत्तिफाकी है, ना इत्तिफाकी की वजह से इनके अंदर ताकत और क़ुव्वत ख़त्म हो चुकी है। इसलिए मैंने जमीयत उलमाए पाकिस्तान में मुंतखब हुआ और उसके बाद तहरीक लब्बैक को मैंने बुलाया, उनमें मुंतखब होने की मैंने कोशिश की, और आज जो कि अल्हम्दुलिल्लाह वो कोशिश भी मेरी पूरी हो रही है। मैं इसलिए मैंने शमूलियत इख्तियार की है लब्बैक या रसूलुल्लाह में कि ये जमात तो हमारी एक ही है, हम सब मुसलमान भाई हैं, बल्कि ये मेरा मकसद नहीं होना चाहिए, ये तमाम उम्मत मुसलमान के लिए ये कोशिश होना चाहिए, और सब कोशिश करें कि हम एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाएं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस रिसालत पे अपनी जान, अपनी माल, अपना धन, अपनी दौलत कुर्बान कर दें। और यही मोमिन का मकसद है, और यही मोमिन की आरजू है, और यही मेरी आका की तमन्ना है। सर, तहरीके लब्बैक में शमूलियत का मकसद बेसिकली इस इलाके से इलेक्शन लड़ना तो नहीं है आपको? जी नहीं, इलेक्शन लड़ने का नहीं है। मेरा जो असल मकसद है वो ये है, इस इलाके में जमीयत उलमाए पाकिस्तान की ज़्यादा अक्सरियत है। मैं कहता हूँ जमीयत उलमाए पाकिस्तान के साथ साथ हमारे तहरीक लब्बैक भी माशाल्लाह शामिल हो जाए, दावत इस्लामी भी हो जाए और जमात इस्लामी भी हो जाए। इंशाल्लाह मेरी जो कोशिश है ये चारों जमातों को यकता और एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने की अल्लाह ताला मुझे ताकत और हिम्मत अता फरमाए, यही मेरी कोशिश है। तहरीक लब्बैक, जमात इस्लामी, दावत इस्लामी और जमीयत उलमाए पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो जाए, फिर हमारे अंदर ताकत भी और हिम्मत भी बढ़ जाएगी। अच्छा सर, जैसे कि साबका जमातों ने पाबंदियां लगाने की कोशिश की थी, अब हुकूमत पीडीएम की है, अगर इस हुकूमत में भी 1.5 साल के अरसे के अंदर अगर तहरीक लब्बैक पे कोई इस तरह का एक्शन लिया जाता है तो उसके अमल में तहरीक लब्बैक का क्या लाया अमल होगा? तहरीक लब्बैक का अमल ये होगा, जो पहले हो चुका है वो हो चुका है, लेकिन अब जज्बात से काम नहीं लेंगे, गुस्से से काम नहीं लेंगे, अब ताकत से, हिम्मत से और अच्छी सोच से काम लेंगे, क्योंकि दीन एक अमन का गहवारा है, दीन अमन का गहवारा है। हम कोई फितना फसाद या ऐसा जनूनी इजलास नहीं करेंगे जिससे हमारी कौम को, हमारी आवाम को कोई दुख पहुँचे, कोई तकलीफ पहुँचे। इंशाल्लाह हम अमन के साथ, बड़े सुकून के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम गली गली और कूचे कूचे में पहुँचाएँगे। बाबा जी ये बताएं कि अगर आपको नून लीग की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दावत आती है तो क्या आप उसको कबूल करेंगे? कभी कबूल नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा, ना मैं कबूल करूँगा, ना मेरी औलाद करेगी, ना आने वाली नस्ल करेगी। हाँ, आका मुस्तफ़ा मदीने वाले के लिए जिस्म का एक एक कतरा, दिल की एक एक धड़कन मेरी कुर्बान है। तहरीक लब्बैक के जिस तरह से आप नौ मुंतखब यहाँ पे सदर मुंतखब होते हैं, तो आप ज़िले सदर होने के बाद यूसी सतह पे, टाउन सतह पे, तहसील सतह पे, वहाँ पे आपके इक़दाम क्या होंगे? नहीं, मेरी कोशिश है, जो मैं ज़िला सदर तो मुंतखब हो चुका हूँ, लेकिन अब जो मेरी कोशिश है कौमी और सूबाई में कोई जनरल सेक्रेटरी की अपना सीट मिले इंशाल्लाह। तो ये मुझे MNMP की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत है तो आका पे जान निसार होने की ज़रूरत है। अगर तहरीक लब्बैक आपकी जिम्मेदारी लगाती है इधर से इलेक्शन लड़ने की, तो उसके लिए आप तैयार हैं क्या? जी मैं मुकम्मल तैयार हूँ, बल्कि मैं खुद नहीं हूँ, मैं अपने नुमाइंदे को किसी को खड़ा करूँगा और उसका खड़ा करूँगा जो तहरीक लब्बैक को नहीं बल्कि तमाम जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करेगा।